आज है 17 फरवरी, यानी कि सेकेंड वीक ऑफ फेब के बाद में आज थर्ड वीक ऑफ फेब का ट्यूसडे है। कल था मंडे, लेकिन कल था बैंक हॉलीडे। तो जब भी मार्केट में, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि भाई सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर से लेके सेकेंड वीक ऑफ फेब, यानी कि 2 महीने तक आसपास में मार्केट एक एक्सटर्नल रेंज के अंदर अंदर ही रहती है। ठीक है, तो अब मार्केट थोड़ा क्या करेगी, वो एक्सटर्नल रेंज को ब्रेक करेगी। तो आज क्या था, ये तो US 100 का चार्ट है। मैं गोल्ड में लेके चाहता हूँ कि गोल्ड में भी मेरी नज़र थी, US 100 में भी मूव आया था, लेकिन वो वाला मूव नहीं था जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इसमें मूव आया है और इसने डेली लो भी ले लिया। मैं चाहता था कि ये डेली लो ना ले, कम से कम लंदन तक ही रुक जाए, लंदन के बाद, लेकिन इसने एशिया के बाद और लंदन के पहले ये लो ले लिया था। लेकिन अभी तक S&P 500 ने, ये तो हम रात को बात करेंगे यार इसके बारे में। मैं गोल्ड में लेके चलता हूँ। गोल्ड में क्या था कि ये डेली कैंडल रनिंग में है, ठीक है। और ये दो डेली लोस थे पास पास में। तो मैं इनको टारगेट कर रहा था कि मार्केट इनको ले, तब मार्केट यहाँ कहीं पे थी, यानी कि 50% के ऊपर मार्केट थी, ठीक है। और ये बात है एशियन के बाद की, यानी कि सुबह 8 बजे के करीब ही, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि एशियन के बाद, और एशिया मतलब एशिया जब ख़त्म हो गया तब ये आया था 10 बजे के पास। ये कैंडल देख रहे हो, 10 बजे के बाद ये दोनों लोस ले लिया था, जिस पे मेरी नज़र थी लेने के लिए। ये मैंने लॉन्ग टर्म लो भी लिखा हुआ था, क्योंकि इसने ये सारी लिक्विडिटी ले लिया था, तो ये लॉन्ग टर्म लो था। लेकिन मार्केट तोड़ एक बार में 10, ये 10 AM की कैंडल है, 10 AM की। और इसका देखो रीज़न मैं बताता हूँ, फुली ब्रेक डाउन करके मैं बताता हूँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म वाली अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म इंट्राडे के लिए अलग होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमारा बुलिश ही है, ठीक है। तो यही बात ध्यान रखना, मैं बताता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो कैंडल यहाँ पे 50% पे घूम रही थी। मैं चाहता था कि ये दो लो बहुत पास में है, तो मार्केट इनको लेना चाहिए। ले भी लिया भाई यार, कम से कम लंदन का ही वेट कर लेता साला, है ना। तो इस सेशन के बीच में ही ले लिया साला, मतलब 2 सेशन के बीच में ले लिया 10 बजे। ये कोई टाइम होता है लेने का, ठीक है। ये 4 आवर का FVG था, ठीक है। पीछे ये 4 आवर का BPR था, जिसका 50% ये बनता है, दिख रहा है। 50% ये बनता है, जिस पे मार्केट काफ़ी होल्ड थी। टाइम देख लो नीचे, 16 फेब ये थी 17 फेब से, ठीक है। हम 17 फेब से देखेंगे क्या हुआ था। और ये बन गया हमारा प्रीवियस BPR कैसे, ये है बुलिश FVG, ये है बेयरिश FVG, दोनों FVG मिला के BPR बन गया। ये प्रीवियस है, यानी कि नया नया है, ताज़ा ताज़ा, ठीक है। तो ये आ गया BPR के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की, यानी कि ये जो टॉप है ना उसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की थी। हम 16 फेब से बात करते हैं। ये मंडे था, मंडे का हॉलीडे था, इसलिए ये मंडे का प्राइस एक्शन है, तो इससे कंफ्यूज ना होने का। मार्केट क्या कर रही थी कि ये जो अपना बड़ा सा BPR था उसके 50% के नीचे बॉडी क्लोज हो गई थी, और जो पिछला वाला BPR था, यानी कि पुराना वाला BPR, उसके 50% पे मार्केट होल्ड थी, लेकिन इसको ब्रेक कर दी थी। तो जो प्रीवियस वाला था वो काफ़ी बड़ा था, ठीक है। तो हम प्रीवियस को लेकर के चले, तो इसके 50% पे विक भी नहीं गई, ये वाली विक भी नहीं गई। अगर मैं ये 4 आवर की भी बात करूँ, जो आज की कैंडल थी वो भी टच नहीं कर पाई, इसको भी ब्रेक नहीं कर पाई। तो इससे हमें ये इंडिकेशन मिलती है, जो कि मार्केट खुद दे रहा है। हमारा कोई अजम्पशन नहीं है मार्केट को लेकर कि ऐसा होना चाहिए वाला नहीं। मार्केट क्या बता रही थी कि मार्केट ने 50% भी नहीं लिया, यानी कि मार्केट बेयरिश है, यानी कि मैंने जो निकाल के दिया था कि दो लो लेने चाहिए, वो उसी की तरफ जा रही थी। लेकिन कम से कम सेशन का तो वेट करना चाहिए यार साला। 10 बजे उस टाइम पे नहाने गया था मैं, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मार्केट में बैठा रहा, 1 घंटे एनालिसिस कर रहा था। तब मैंने ये लॉन्ग टर्म निकाला था, तब इसने ये जितने लोस थे इसको ले लिया था, तब मैंने लॉन्ग टर्म लो लिख दिया था, है ना। तो ये फिर एक बनता है बेरिश FVG हमारी, है ना। ये काफ़ी अच्छी इंडिकेशन होती है कि आपका जो बायस है वो बेरिश है, ठीक है। दोनों लोस हैं पास में, उसको लेने जा सकती है मार्केट। और इसका 50% भी मार्केट ने टच भी नहीं किया। मार्केट बेयरिश है और काफ़ी स्ट्रांगली लीव किया है, देख रहे हो कितनी बीफी स्ट्रांगली लीव किया। और साथ में ये एक FVG भी बना दिया, हमारी डायरेक्शन में एक FVG बन गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। इसने पिछला जो डेली लो था उसके डेली लो को ले लिया था, और इस कैंडल ने ये तो हमारा लॉन्ग टर्म लो बन गया था। फिर अगर हम 50 मिनट पे भी चलते तो 50 मिनट पे भी
हमारे पास में एक BPR है, कहाँ पे है, बेरिश एफईजी, और ये छोटा सा बुलिश एफईजी, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, मार्क करूँ क्या भाई अब तुम लोगों के लिए, चलो मार्क ही कर देता हूँ। यहाँ से लेके मैं सिर्फ फिब लगा रहा हूँ। देखो ये रहा हमारा BPR 50 मिनट का, ये बड़ा सा BPR है। ठीक है, और ये ये पिछला वाला, ये पिछला वाला, ये डेली का वो, ये डेली का है ब्लू लाइन। ठीक है, डेली का जो एफईजी उसका मतलब ब्लू लाइन है, ध्यान रखना। ठीक है, मार्केट क्या करती है, मार्केट अब मार्केट ये रहा हमारा प्राइस एक्शन। 50% के नीचे बॉडी क्लोज होती है। अब 50% के ऊपर बॉडी नहीं जानी चाहिए, सिर्फ विक गई है, फिर गई विक, विक जाती है, फिर नीचे बॉडी क्लोज होती है। ठीक है, नीचे बॉडी क्लोज हो जाती है। अब हम चाहते हैं कि 50% के एटलीस्ट कोई भी बॉडी ना जाए। 50% तक क्या गया, सिर्फ विक गई, उसको टू द टिक दो बार उसने और रिजेक्शन ले लिया। 5 मिनट पे हम जाते हैं, 5 मिनट पे भी BPR बनता है मेरी जान। ये दिख रहा है, बुलिश एफईजी एंड बेयरिश एफईजी, BPR बन गया ये। तो ये था 50 मिनट का BPR जिसका 50% ये बन रहा है, उसको टू द कितने बार इसको रिजेक्ट किया है ना, तो स्ट्रांगली रिजेक्ट हुई। 5 मिनट के BPR के 50% तक आ गई। हम चाहते हैं इसको भी स्ट्रांगली क्लोज करें, नीचे आ गई, फिर दोबारा गई 50% तक, नीचे आई, फिर दोबारा 50। ये इसको कहते हैं प्योर एल्गोरिदम भाई, यानी कि एंट्री। देख रहे हो कितने अच्छे से 1 आवर पे एफईजी मिल रहा है, फिर 50 मिनट पे BPR मिल रहा है, उसका 50% यहाँ बना है, बार बार रिजेक्ट करके फिर नीचे आ गई। फिर 5 मिनट पे हमें अच्छा BPR मिलता है, उससे फिर नीचे मार्केट आ गई, फिर उसी के 50% को टैप करती है मार्केट। टैप करने के बाद में जो हमारा लो था उसको ले लिया, लॉन्ग टर्म लो तोड़ा, और जो लो था वो भी ले लिया। 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है मेरी जान, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड। लेकिन टाइम क्या था, ये सुबह का 10 बजे, सुबह के 10 बजे। मैं नहीं चाहता था कि इस तरीके से हो, बहुत मतलब ये रेयर केसेस में होता है, ऐसा नहीं है कि ये हर बार ही होगा, हर बार नहीं होता मतलब। ठीक है, अब मैं उसमें उसमें कुछ नहीं कर सकता। अब मार्केट को अगर अभी जाना है तो वो अब चली जाएगी। ठीक है, अब वो मार्केट के लिए कोई वैसा नहीं होता कि भाई तुमने बोल दिया तो ऐसा होगा। लेकिन काफ़ी अच्छा सेटअप था भाई। लेकिन सुबह के 10 बजे कोई सेशन ही नहीं था इस टाइम पे ट्रेड लेने का। तो हाँ, लेकिन यह हो सकता है कि अगर हमें इतना अच्छी कंफर्मेशन मिल रही है, सारी चीज़ें हमारे साथ में है, तो मेरा वो एशियन में तो मैं लेता नहीं हूँ, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर DXY भी देखते हैं तो DXY होल्ड था उस टाइम पे। सिल्वर और गोल्ड को तकरीबन साथ में देखते हैं कि वो साथ साथ ही चलते हैं, तकरीबन चलते हैं, 100% नहीं, जैसे S&P और नैस्डैक इस तरीके से है ना, वैसे ही। तो ये एक सेटअप था ये भाई, कुछ कुछ कर नहीं सकते इसका हम, उसका हम कुछ ही नहीं कर सकते। मार्केट में मूव आना था, आ भी गया, ले भी लिया। अब देखो जैसे ही इसने डेली लो हिट किया, ये क्या है, ये क्या है भाई, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, ये क्या है, हट थू, क्या है ये, कुछ नहीं है इसमें। क्या था ये इसमें पूरी इंडिकेशन मिल रही थी, 1 आवर का ये है, 50 मिनट का ये है, 5 मिनट का भी ये है। पूरा मार्केट ने जिस तरीके से फुटप्रिंट्स दिखाए, जिस तरीके से फुटप्रिंट्स दिखाए, इसको कहते हैं रियल एंट्री मॉड्यूल। तो मैं फोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे कि एंट्री है कि नहीं है, फोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं, वो खुद दे रही है सिग्नल्स। ये लो, पीछे से हमारा इंट्राडे बायस भी सपोर्ट कर रहा है, ये लो। लॉन्ग टर्म बायस हमारा बुलिश है, बेयरिश नहीं है, ये बात ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म। और ये काफ़ी वो डायगोनल सपोर्ट से बन रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मार्केट इन सब को उड़ाने जाएगी, देखना, यूं करके उड़ा के जाएगी, यूं उड़ाएगी, देखना तुम, आने वाले टाइम में यूं उड़ाएगी। ये डंडा खींच दिया मैंने भाई, ठीक है, ये उड़ाने जाएगी। मैं बता रहा हूँ, हमारा शॉर्ट टर्म बायस बेयरिश था, जो कि मैंने बताया था। साला इतनी क्या जल्दी थी भाई मार्केट को, साला यार इतने जल्दी कम से कम लंदन का तो वेट कर लेती बहन की। हाँ, नहीं तो यार पूरा मूड खराब कर दिया। ये कोई टाइम होता है भाई यार, कम से कम लंदन का तो वेट करना चाहिए था यार, जब
ना नहीं तो यार पूरा मूड ख़राब करके रख दिया सारा। हाँ, लेकिन एंड अगर मैं अगर अगर इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप मिलता है तो फिर हाँ लेना चाहिए था। लेकिन मैं आगे से और भी अच्छे से ध्यान रखूँगा कि ये काफ़ी कम होता है, मैं बताता हूँ रेयर केसेस में। लेकिन अभी हमारा वो बचा हुआ है कौन सा, S&P और नैस्डैक दोनों मार्केट बचे हुए हैं। इसका भी लॉन्ग टर्म बायस बुलिश ही है। इसका मैं क्या कहूँ, इसका मैं क्या करूँ, इसका मैं क्या करूँ मुझे, क्योंकि ये ब्लैक होल है और वो ऑल टाइम हाई बहुत ऊपर है। तो नीचे ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एनालिसिस के हिसाब से कि मार्केट को पहले इनको इनको उड़ा ही देना चाहिए, कि अगर यहाँ से रिजेक्ट हुई भी है तब ले ही लेना चाहिए। ठीक है, बाकी हम देखते शाम को।